इस सेशन के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं विभिन्न एग्जाम में पूछे गए कंप्यूटर के क्वेश्चन आंसर को। हम क्वेश्चन का मीडियम भी समझेंगे, साथ ही साथ उसमें जितने भी ऑप्शन होंगे उन ऑप्शन का भी हम चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न हम देखते हैं। पहला प्रश्न है माउस के बारे में, क्योंकि माउस एक इनपुट डिवाइस होता है। इनपुट डिवाइस का मतलब ये होता है ऐसा कोई भी डिवाइस जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दें, वो सब डिवाइस कहलाते हैं इनपुट। तो माउस भी है एक इनपुट डिवाइस, कुछ ऐसा बना सकते हैं हम इसको। ये हमारा माउस हो गया, लेफ्ट बटन एंड राइट बटन, ठीक है। बीच में होता है स्क्रॉल। तो हम लेफ्ट बटन क्लिक करते हैं तो कोई ऑप्शन ओपन हो जाता है। इसके बाद राइट बटन क्लिक करते हैं तो वो ऑप्शन जो खुला होता है वो ओपन हो जाता है। या किसी सॉफ्टवेयर या किसी फोल्डर को ओपन करना हो तो हम डबल क्लिक करते हैं, वो ओपन हो जाता है। तो हम तीनों ही प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ एबो। अगला प्रश्न हम देखेंगे। In a computer, drag and drop means select the item, hold down the mouse and इसका मतलब ये है यहाँ पे कि कंप्यूटर में अगर हम किसी चीज़ को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, उठा कर कहीं रखते हैं, किसी फोल्डर को, किसी सॉफ्टवेयर को, किसी फाइल को, तो उस प्रक्रिया को हम किस तरह से, हम किस किस प्रक्रिया पे कार्य करते हैं। तो यहाँ पहला ऑप्शन है मूव द फाइल फ्रॉम वन विंडो टू अनदर, यानी कोई फाइल हो उसको किसी विंडो से किसी अदर जगह प्लेस किया जाए। या मूव फाइल फ्रॉम वन फोल्डर टू अनदर, मतलब एक फोल्डर से किसी दूसरे फोल्डर में डेटा ट्रांसफ़र करना। या मूव टेक्स्ट बिटवीन डॉक्यूमेंट। इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ऑल ऑफ एबो। अब देखिए दोबारा इसको समझिए। जैसे हमने कोई एक फाइल पे काम किया, ये है हमारा एम एस वर्ड की फाइल, यानी .docx ये फाइल है। इस फाइल को हम एक फ़ोल्डर बना करके इसके अंदर रख सकते हैं। तो प्रश्न पहला सही हो जाएगा। मूव फाइल फ्रॉम वन फ़ोल्डर टू अनदर फ़ोल्डर, मतलब एक फ़ोल्डर हमने बना के रखा है किसी नाम से, ए नाम से हमने बनाया है। इस फ़ोल्डर को भी हम किसी एक दूसरे फ़ोल्डर में हमने नाम दे दिया डॉक्यूमेंट। इस फ़ोल्डर को उठा करके हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो ये भी एक प्रश्न सही है। मूव टेक्स्ट बिटवीन डॉक्यूमेंट, मतलब यहाँ पे हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर पैराग्राफ है। अब यहाँ पे कोई टेक्स्ट है, आप इसको सेलेक्ट करके इसको मूव भी कर सकते हो, यहाँ पे चाहे किसी भी प्लेस में मूव कर सकते हो। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ऑल ऑफ एबो। अगला प्रश्न हम देखेंगे। कंप्यूटर फाइल कैन एग्जिस्ट इन फोल्डर, कंप्यूटर का जो फाइल होता है उसको किसी फोल्डर में हम रख सकते हैं। बट फोल्डर कैन नॉट, फोल्डर को नहीं रखा जा सकता, ऐसा कौन सा जगह है? ऑप्शन यहाँ देख सकते हैं, पाथ, फाइल, फोल्डर, डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो फोल्डर को हम रख सकते हैं, पाथ में भी रख सकते हैं, फोल्डर में रख सकते हैं, डॉक्यूमेंट में भी एक लिंक बना के रख सकते हैं। लेकिन हम इसको फाइल में नहीं रख सकते, क्योंकि जो फाइल होता है, मैंने कहा कि यहाँ पे जो हम अगर एम एस वर्ड पे काम करते हैं तो वो डॉक्स की फाइल कहलाएगी। एक्सेल पे काम कर रहे हैं तो डॉट एक्सएलएस की फाइल हो जाएगी। तो फाइल को उठा के फोल्डर में रखते हैं, लेकिन फोल्डर को फाइल में नहीं रखा जा सकता। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न हम देखेंगे। कंप्यूटर मेन्यू इज़ अ कलेक्शन ऑफ, जो कंप्यूटर का मेन्यू बटन होता है वो क्या कहलाता है, किस टाइप का काम करता है? तो ये एक कमांड के रूप में काम करता है। जैसे हम मेन्यू बटन प्रेस करते हैं तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर ओपन हो जाते हैं, और जैसे ही क्लिक करते हैं सारा काम शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कमांड। अगला प्रश्न हम देखेंगे। टेक्निक यूज इन अ कैरेक्टर रिकॉग्निशन इंक्लूड, ऐसा कौन सा टेक्निक है जिसके माध्यम से टेक्स्ट को कैप्चर किया जाता है? अब तो हमारे पास है गूगल लेंस। गूगल सर्च कीजिए, लेंस वाला एक ऑप्शन मिलेगा, क्लिक कीजिए, और अगर आपके पास कोई तस्वीर है, टेक्स्ट उसमें से लेना है तो आप लेंस के माध्यम से भी ले सकते हैं। या यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास दिख रहा है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर राइटिंग, या ए एंड बी। इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है डी, मतलब ए और बी। ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन भी कहा जाता है किसी टेक्स्ट को कैप्चर करना, और मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन जो मशीन होती है उसके माध्यम से भी हम कैप्चर करते हैं किसी टेक्स्ट को।